वेलकम गाइज इन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एडकेडेमिक्स। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रश्न बैंक, जो कि आपके इंग्लिश का है। 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और प्रश्न बैंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आपको करना क्या है कि एज ए रिवीजन लास्ट में कम से कम प्रश्न बैंक को तो मिस नहीं करना है। इसके पहले के लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। पूरी सीरीज कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाएगी, ना सिर्फ इंग्लिश की बल्कि भौत की, रसायन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करिएगा लास्ट टाइम में, अदरवाइज जाके पछताओगे। तो देखो 20 मिनट में आपका एक लेक्चर, एक इकाई जो भी है आपका कवर हो रहा है। 2 से 3 बार आप देखो, क्योंकि रिवीजन जितने ज़्यादा बार आप किसी एक चीज़ का करोगे रिटेन होगा। और एग्ज़ाम में बस सिंपल सा कन्फ्यूज़न आता है और भूलता है, लगेगा आपको कि पढ़ा हुआ था याद नहीं आ रहा है, तो उसी से आपको डील करना है बस। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वी डिड इट, इसको चेंज इनटू निगेटिव करना है। अब आपको ये पता है कि डिड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है किसका, डू डिड डन। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ पे लगता है वर्ब का, अब बताओगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा वी डिड नॉट डू इट। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, वी डिड नॉट डू इट क्यों किया? क्योंकि आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, सेपरेटली आपको पैसिव वाइज जो भी ग्रामर में दिक्कत है बना देंगे। वी डिड नॉट डू इट, डू क्यों आ गया? क्योंकि ये आपका वर्ब है, वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा। सेकंड देखो, ही टीचेस मिल्क, ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, तो ही डज नॉट टीचेस इंग्लिश कर दोगे आप, ही डज नॉट टीचेस इंग्लिश। राजा क्राइड फॉर मिल्क, इसको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो राजा आपका सिंगुलर है, राजा CRIES, क्राइज फॉर मिल्क हो जाएगा। अच्छा, इसका PDF आंसर की के सहित नोट्स के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 3 हो गया। चौथा देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वॉइस आपको चेंज करना है। वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या लगाओगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका वर्ब, फिर आपका बाई, फिर आपका सब्जेक्ट, जो कि चेंज हो जाता है किसमें किसमें बताइए जरा। ही चेंज हो जाता है आपका हिम में, सी का हर, ऐसे सारा का सारा, दे का देम, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। ये इन चीज़ों में आपका चेंज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताना जरा। तो फुटबॉल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इज बीइंग प्लेड बाई, इज बीइंग प्लेड बाई देम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ही मेक्स नाइस टी, चेंज करना है वॉइस, तो क्या बताओगे आप, नाइस टी इज मेड बाय हिम, क्योंकि ही आपका हिम में चेंज हो जाता है। द डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, इसमें नाइदर और नॉर का प्रयोग करना है। तो आपको पता होगा पहली बार जहाँ पे नॉट आता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं नाइदर, ठीक है, और दूसरे डज नॉट की जगह में हम लगा देते हैं नॉर, और ये आपका बदल जाता है क्योंकि सीता और सी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सीता नाइदर, NEITHER, नाइदर सिंग्स नॉर डांस। इसका मतलब क्या हो गया, सीता ना तो गाती है ना ही डांस करती है। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट लगाना है। तो आप क्या बता दोगे इसमें कि मोहन इज टू की जगह में आ जाएगा सो, तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग, सिंपल सा। आगे देखिए, अ एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो ये तो फेमस आपका कोट है, आपको पता ही होगा, हर जगह जाता रहता है। तो एन एप्पल अ डे, क्या बता दोगे इसका आप, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये हो जाएगा आपका। फिर देखो, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ,
इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, इसको आपको अनलेस लगा के रीअरेंज करना है। क्या हो जाएगा इसका बताइए सही आंसर। तो अनलेस, अनलेस पहले लगाओगे आप, फिर लिख दोगे इसको अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, ही विल लूज एवरीथिंग, लूज एवरीथिंग। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो इफ हटा के आप क्या लगा दोगे, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। सी इज वर्किंग हार्ड, सी इज वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक नीट। यहाँ पे आपको टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करना है। चलिए देखिए कैसे इसको करोगे आप, इसको सिंपल सा वैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे कि सी इज वर्किंग हार्ड, सी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जाम, बस टू क्रैक नीट एग्जाम, ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, बोथ डॉट 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 एंड का आपको यूज करना है। अच्छा इसके यूजेस क्या हैं, कैसे होते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो बताइएगा, सेपरेट वीडियो आपको करा दिया जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पवन स्पीक्स बोथ, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, पवन स्पीक्स बोथ यहां पे लगा देना है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो ये दो बार जो आपका पवन स्पीक्स आ रहा है वो आपको हटा देना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन करना है इसको आपको रिलेटिव क्लॉज यूज करके। रिलेटिव क्लॉज में कैसे हो जाता है इसका बताइए जरा। देखिए इसका जो सही आंसर है वैसे हो जाएगा कि द मैन हु लगा देना है आपको, हु का यूज हो जाएगा। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days, 2 days। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा, द मैन हु ब्रिंग्स, हु BRINGS, हु ब्रिंग्स मिल्क, तो आपने हु लगाया, फिर सीधे सीधे सेंटेंस खत्म कर दो आप, हैज नॉट कम फॉर 2 days। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इज हिमालय हाइजेस्ट द वर्ल्ड माउंटेन, रीअरेंज करके आपको लिखना है। तो रीअरेंज तो आप कर पाओगे, वही सिंपल सेंटेंस है आपका, टेंस के हिसाब से लिख दो आप। तो क्या हो जाएगा ये, द हिमालय इज द हाइजेस्ट माउंटेन, हाइजेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला फिर से आपको अनलेस लगाना है, वही इफ हटा के आपको अनलेस लगा देना, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, बस। फिर आगे देखिए, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, क्या हो जाएगा, सो दैट, टू की जगह में आप सो लगा दो, फिर यहाँ पे दैट लगा दो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए, ही इज सो पुअर, टू की जगह में सो लगा दो, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द फीस या पे हिज फीस, बस। आगे, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, यहां पे आपको सुटेबल कंजंक्शन लगाना है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सम पीपल आर रिच, पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ, क्यों लगता है यहाँ पे, बट दे आर नॉट हैप्पी, यहां पे आपका जो कंजंक्शन लगेगा वो लगेगा बट। और क्यों, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव बता रहा है रिच होना, और एक हैप्पी ना होना नेगेटिव बता रहा है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो वहां पे बट लगता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव सेम टाइप के होते तो वहां पे हम लोग लगा देते एंड। अगर ऐसा होता ही इज रिच बट हैप्पी, तब वहां पे बट नहीं लगता, वहां पे एंड लगता। चलो आगे देखते हैं,
द बॉय इज माई कजन, ही इज बियरिंग अ रेड शर्ट। इसको रिलेटिव क्लॉज यूज करके सही करना है। चलिए करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द बॉय हु इज, हु का यूज पिछले बार हमने किया, रिलेटिव क्लॉज में हु लगाते हैं। हु इज बियरिंग, हु इज बियरिंग आ रेड शर्ट, आ रेड शर्ट इज माई कजिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ। तो इसमें आपको सिंपल से ही आपका डबल इंट्रोगेटिव बनना है। सबसे पहले क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन वर्ड, फिर आप क्या लगाओगे हाउ, हाँ हाउ मैनी आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर पेजेस, पेजेस आर देयर इन दिस बुक। इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाइज अ कार। इसमें आपको नॉन फिनाइट क्लॉज का यूज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ कार। 20 देखिए, वाई इज ही पेंटिंग दोज वॉल्स, इसको वाइज को चेंज करना है आपको। तो आप बता दोगे कि वाई दोज वॉल्स इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, इज बीइंग PAINTED पेंटेड बाय हिम। अच्छा, राइटिंग का थोड़ा सा अगर इशू हो रहा हो तो आप सुन के जरूर नोट्स बना लें। चलिए अगला देखिए, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours, करेक्ट करना है सेंटेंस आपको। तो इसमें आप क्या बताओगे कि सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। सी हैज बीन, क्यों? क्योंकि आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उसमें हैज बीन लगता है। माई नेम इज महेश, फ्रेम अ क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आप बता दोगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। जब आप ये पूछोगे तभी तो वो बताएगा माई नेम इज महेश। आगे देखिए, मेटल, लेड इज देन अदर एनी हैवियर, इसका आपको रीअरेंज करके बताना है। तो आप क्या बता दोगे, लेड इज हैवियर, लेड इज हैवियर देन अदर मेटल, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई शैल डू दिस वर्क, इसकी वॉइस को चेंज करना है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा इसका, दिस वर्क शैल बी डन बाय मी। सेंटेंस फॉर्मेट आपको देखना है। देखिए, ऑब्जेक्ट से प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो चेंज होके होता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक आगे की लगती है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यही रूल लगाना है आपको, और क्या, बस। चलिए अगला देख लीजिए कि ही रोट अ लेटर, तो इसका भी बदल दो आप, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये आपका आंसर। आई शैल डू दिस वर्क, चेंज द वॉइस। तो आप क्या बताओगे इसका सही आंसर, दिस वर्क शैल बी डन बाय मी, बस शैल बी डन बाय मी, सिंपल सा है। चलो आगे देखो, ही रोट अ लेटर, चेंज करना है वॉइस में आपको, कर दो। इसका सही आंसर हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय मी, रिटन बाय हिम होगा ना, क्योंकि ही था, ही का हिम बदलता है। चलो आगे देखो, वी विल लीव, वी फिनिश आवर वर्क, इसको कंबाइन करो एज सुन एज लगा के, तो एज सुन एज आगे लग जाता है ना ऐसे आपका, जैसे ही जितनी जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। तो एज सुन एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे तो क्या बोला है, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, ही वॉज टायर्ड, इसमें आपको कंजंक्शन लगाना है। बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि द प्यून हैज स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज, बस आपको यहाँ पे बिकॉज लगा देना है, कुछ नहीं, बिकॉज ही वॉज फायर्ड। फिर देखो, एज सुन एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, इसको नो सूनर देन लगा के लिख देना है। नो सूनर देन का यूज करो तो आपको लिख देना है यहाँ पे, एज सुन एज के जगह में लिख दोगे आप नो सूनर, तो नो सूनर डिड लगेगा आपको, क्योंकि ये आपका गॉट मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, इस कारण से। तो
इसका आंसर होगा आपका नो सूनर डिड मोहन गेट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। बस, तो नो सूनर डिड मोहन गेट मनी हो जाएगा और फिर आपका जो भी है उतर जाएगा, सिंपल सा। आगे देखो, आई हैव 2000 रुपीज फ्रेम अ क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। जब कोई आपसे पूछेगा ना कि कितने पैसे हैं आपके पास, तभी तो आप बताओगे हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। अच्छा, अगर आपको थोड़े से भी एफर्ट सही लग रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और 12th का बहुत जल्दी आपका 1 अप्रैल से प्रॉपर पूरा का पूरा आपका समागम चालू मिल रहा है। और आप लोगों के एग्जाम, ये आपका सीबीएसई वाला हो गया, या जिसके एग्जाम पूरे हो चुके हैं जैसे सरस्वती स्कूल है कोई भी, जिसके 15 अप्रैल को खत्म होने, उसका 1 मई से हम लोग शुरू करेंगे। उसके लिए जरूर से जरूर आप फॉलो करो, डेली का डेली रूटीन बना के बढ़िया से इस बार मेहनत करनी है। आगे देखो, आई हैव 2000 रुपीज वाला आपका हो गया। फिर सूरज शट द डोर, सूरज डिड नॉट शट द डोर, इसका आपका क्योंकि निगेटिव में चेंज करना है। आवर टीम वॉन द मैच, इसको पास्ट परफेक्ट में करो तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, आवर टीम हैड वॉन द मैच, सिंपल। आगे, टी इज मेड बाय मी, टी इज मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस। और इससे पहले क्वेश्चन और आपका कि सी हाइड द कीज, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, द कीज वाज हिडन बाय हर, द कीज वाज, अगर केवल की है तो आप लगा दोगे वाज, या कीज है तो वर हो जाएगा आपका ना, कीज वर हिडन बाय हर। फिर क्या है आपका, टी इज मेड बाय हिम, तो ही मेक्स टी, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ था इस कारण से ये पिछले वाले सेंटेंस में जाके टूट जाएगा। फिर डू इट बिफोर यू फॉरगॉट, इसका सही आंसर हो जाएगा यू फॉरगेट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, आई वाज वॉशिंग माई हैंड व्हेन द टेलीफोन रिंग, इसको आपको सही फॉर्म लगाना है वर्ब का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आई वॉज वॉशिंग माई हैंड व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग, ये आपका 25 क्वेश्चन हो गया। लास्ट देख लीजिए, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, इसमें अंडरलाइन करना है नाउन क्लॉज को, तो यहाँ पे ही वुड कम आपकी क्या हो जाएगी, ही वुड कम आपकी नाउन क्लॉज है। चलिए, तो सेक्शन सी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बहुत ज़्यादा जो क्वेरी आपकी आ रही है वो आ रही है क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में से बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। तो अगला लेक्चर आपका आएगा क्वेश्चन आंसर का, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसका हिंदी में मीन्स आपको अच्छे से बताया जाएगा और कैसे आपको याद हो जाए, तो वहीं के वहीं आपको याद करा दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट करना है। 2 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड वे में नोट्स सहित लिखा हुआ हैंडआउट मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रिपरेशन अच्छी है आपकी, नहीं है तो अभी हो जाएगी, टाइम है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।